बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज एक ये अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ है और यहाँ पर तकरीबन 7 पेशेंट्स यहाँ पे लाए गए हैं और क्रिटिकल उसमें से कोई भी नहीं है, 2 तो ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुके हैं और इसमें से एक जो है वो उसका अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है। जब यहाँ पे मोइन अख्तर, यहाँ पे सुहेल अहमद अजीज़ी साहब, यहाँ पे अफजाल अहमद जिनकी तस्वीर वहाँ पे लगी, वो लेजेंड्स थे और उनके लेजेंड्स की के नामों के ऊपर अगर इस तरह की ऐसी हरकतें होंगी जो हम फैमिली के साथ नहीं देख सकते, तो यकीन मानिए हमारा माशरा और हमारी सोसाइटी इतनी गिरी भी नहीं है कि हम उनको वो देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज एक ये अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ है और यहाँ पर तकरीबन 7 पेशेंट्स यहाँ पे लाए गए हैं और क्रिटिकल उसमें से कोई भी नहीं है, 2 तो ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुके हैं और इसमें से एक जो है वो उसका अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है। वो भी अल्लाह खैर आफियत करे, इंशाल्लाह ताला सेव हैं। चूँकि ये एक कोलिजन हुआ है, एक एक्सीडेंट हुआ है, तो इसके ऊपर ऑलरेडी मिनिस्टर साहब ने भी आपको बताया है, गवर्नमेंट की तरफ से भी ये है कि इसके ऊपर हम प्रॉपर एक फैक्ट फाइंडिंग करेंगे, प्रॉपर इंक्वायरी करेंगे और इसमें जिसका भी कसूर हुआ उसको भी देखेंगे। और ओवरऑल वैसे ये है कि चीफ मिनिस्टर साहब के ऑलरेडी ऑर्डर्स हैं कि इसके अंदर मेट्रो का जो ट्रैक है इसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं, इसके अंदर जो डेफिशिएंसीज हैं वो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट काजी साहब अब आगे हैं उसको लीड कर रहे हैं और बीइंग अ कमिश्नर हम पूरे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को जो भी हमें सेक्रेटरी साहब ऑर्डर्स करेंगे हम इंशाल्लाह उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सिर्फ ये कि इस तरह के एक्सीडेंट हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सर्विस के अंदर ही कोई ऐसा इशू है और अल्हम्दुलिल्लाह लाख 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 शुक्र है कि तमाम के तमाम पेशेंट्स आउट ऑफ डेंजर है। मैं अभी खुद भी यही विजिट करके वहाँ से आया। सर, आप क्योंकि ज़िले के सरबराह हैं, आजकल चूँकि डेंगू का भी सीज़न है, बड़ी मीटिंग्स भी हो रही है, उसमें काम भी हो रहा है। जी जी। हमने देखा उसमें चीज़ें बेहतर है, लेकिन जब तक आपके नीचे काम करने वाले उस तरह से काम नहीं करेंगे, चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। एक चीज़ आपके नॉलेज में लाना चाह रहे थे, अभी डेंगू के मुतालिक जो सर्विलेंस का तमाम तर डाटा था वो जाली सारा वो बनाया गया, उनके ऊपर प्रेशर डाला गया आपके सीईओ, आपके टीएचओ की जानिब से कि हमें चीज़ें मुकम्मल चाहिए, चाहे जैसे भी की जाएँ। उसके बाद पीटा लगा है, रिलीफ दे दिया गया है इन बंदों को कि जी आप काम कंटिन्यू करें और इंक्वायरी के अंदर ये कह दिया गया है कि जी आप कसूरवार भी हैं। तो सर, इस तरह के बंदों के साथ किस तरह से काम किया जाएगा? और आप आजकल बड़े छापे भी चुके मुख्तलिफ मुकामात पर मार रहे हैं, तो एक छापा सीईओ ऑफिस का हमारे जो वेंडर्स रात को 11-11, 12-12 बजे तक बैठे हैं। अच्छा, इसमें साथ ऐड कर लें कि स्प्रे की सूरत हाल बड़ी ख़राब है। मुख्तलिफ जगह शिकायत के बावजूद स्प्रे नहीं होता। इसका ज़रा सर बताएं। अच्छा देखें, जहाँ तक डेंगू की बात है, मैंने आज भी रिव्यू डेंगू की पूरी डिटेल्स पूरे लाहौर डिवीज़न की हमने की है और ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर हम रिव्यू कर रहे हैं, तहसील लेवल के ऊपर भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, इवन कमिश्नर लेवल पे भी। और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि जहाँ पर क्लस्टर बनता है, जहाँ पर डेंगू के कंफर्म पेशेंट 1 या 2 आते हैं, उस पूरे एरिया के अंदर अगर आप उसकी डिटेल्स में जाएं तो या तो उस पर कोई गंद पड़ा होगा, क्लीनलीनेस के इश्यूज होंगे, या उधर कहीं पानी खड़ा होगा, स्टैगनेंट वाटर के इश्यूज होंगे, या वहाँ पे कोई बिल्डिंग की डेब्रिस पड़ी होगी, या वहाँ पे वाइल्ड बुशेस होंगे। सो हम लोगों ने अब इस पर ये किया है, जो मैं पहले खुद गया था लिटन रोड के ऊपर और इसके अलावा डिफरेंट जगहों पे, फिर मैं कंटोनमेंट एरिया पे गया और मेरी वहाँ पे सेशन कमांडर साहब से बात हुई, उन लोगों ने वर्किंग शुरू कर दी है। अब हमारे सारे जो इदारे हैं, जिसमें लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, वहाँ पे कंटोनमेंट बोर्ड है, वो हो गई, वासा हो गई, एमसीएल हो गई, पीएचए होगी, इन सब को लेके अलॉन्ग विद द हेल्थ टीम हम वो डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर जा रहे हैं, उस पूरे एरिया को क्लीन स्वीप करके प्रॉपर एक एज अ ब्लॉक के तौर पर लेके आ रहे हैं। क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि जब तक ये पूरा का पूरा एरिया क्लीन अप ना हो जाए, उस तक फ़ायदा नहीं है। दूसरा ये, जहाँ तक आपने स्प्रे की बात की है, मैं बताता हूँ, जहाँ तक आपने स्प्रे की बात की है, देखें कुछ चीज़ें सिर्फ दिखाने के लिए होती है, जहाँ पे हमें हम लेट्स सपोज अगर मेरा है ख्याल है, मैं कहूँगा स्प्रे कर दो, लेकिन ये हेल्थ डिपार्टमेंट का स्पेशलिस्ट इदारों का है कि जहाँ जहाँ पे वो हमें कहते जाएंगे हम स्प्रे कर देंगे और हम कर भी रहे हैं। और जहाँ पे उनको लगता है कि फॉगिंग से और से नहीं, बगैर उसके भी क्लीनिंगनेस से हो जाता है, वहाँ पे करेंगे। एक सेकंड, दूसरा आपने जो बात की है पीटा की इंक्वायरी की, मैंने पहले भी ये बात की थी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिस हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम को समझेगी कि वो काम सही कर रहा है, वो लाहौर में रहेगा, और जिसके बारे में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का डाउट क्रिएट होगा कि वो परफॉर्म सही नहीं कर रहा, वो लाहौर के अंदर, लाहौर डिवीज़न के अंदर वो नहीं सर्व करेगा। जहाँ तक पीटा इंक्वायरी की बात है, मैं इसकी डिटेल्स चेक करके तो फिर मैं हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कुछ मैनुअल जो है पास हैं, जो मेट्रो बस के ऊपर हैं,
सिग्नल काम नहीं कर रहे, वहाँ पे कुछ आपके जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी थे, उसको आप किस तरह कैच करेंगे, कुछ ऐसे इसके अंदर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन दी है, उसके ऊपर एक कंप्लीट पैकेज लेके आ रहे हैं, क्योंकि बड़े अरसे से इस मेट्रो ट्रैक के बाद इसके ऊपर काम नहीं हुआ और अब उसके ऊपर रीवैम्पिंग और उसकी रीवर्किंग शुरू कर दी है। उसके उन्होंने शॉर्ट मिड और लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाए हैं और इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर काम कर रहे हैं। उसके ऊपर जो भी एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स के साथ उनको जो हेल्प चाहिए वो हम उनको देंगे। थैंक यू सो मच। जी 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 जनाब, मैं रुक गया हूँ। हुक्म। फनकार बड़े तंग हैं, मार दिया जाए उनको या उनको हाँ सर, इन पे मेहरबानी करें। जी 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 सर उनका क्या कसूर है? अगर वो फनकार है सर, रोटी उन्होंने उधर से खानी है और वो माजी के अंदर भी सारे गवर्नमेंट ऑफिसर मुलवस रहे उनकी फांसी दिलाने के अंदर। तो अब मैं क्या बोलूँ, इस तरह सवाल नहीं करना चाहता, आप समझते मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस पे सर बता दें कि इस पे ये बताया जाए कब ये फनकारों को खोलेंगे। देखिए, मैं इसमें सिंपल छोटी सी बात बता देता हूँ। एक तो ये कि मैंने पहले भी कहा था और अभी भी इस बात पे कायम हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट और इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वी थिंक एंड वी सिंपली बिलीव कि जो क्रिएटिव लोग हैं, जिसमें फ़नकार, राइटर्स, डायरेक्टर्स सारे समय, वो कोई भी इस किस्म की ऐसी हरकत करने को तैयार नहीं है जो हमारे मज़हब से, हमारे कल्चर से और हमारे तहज़ीब व तमद्दन से अगेंस्ट हो। ना हम वो करना चाहते हैं, ना हम वो करवाना चाहते हैं। हम अपने जनरेशन के लिए ये काम नहीं करेंगे, नंबर वन। नंबर टू ये कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में, जिसमें इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट लीड्स कर रहा है, पूरे के पूरे ड्रामा एक्ट के अंदर तरमीम हो रही है। उसके अंदर जो स्क्रिप्ट अप्रूव होगा वही स्क्रिप्ट चलेगा। ठीक होगी बात, क्रिएटिविटी भी आएगी। अब ये वही ड्रामे थे ना, जब यहाँ पे मोइन अख्तर, यहाँ पे सुहेल अहमद अजीज़ी साहब, यहाँ पे अफजाल अहमद, जिनकी तस्वीर वहाँ पे लगी, वो लेजेंड्स थे। और उनके लेजेंड्स के नामों के ऊपर अगर इस तरह की ऐसी हरकतें होंगी जो हम फैमिली के साथ नहीं देख सकते, तो यकीन मानिए हमारा माशरा और हमारी सोसाइटी इतनी गिरी भी नहीं है कि हम उनको वो देखें। थैंक यू।